अंग्रेज 1947 में भारत छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी बनाई हुई व्यवस्थाएं और आदतें आज भी हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं। हम सुबह चाय पीते हैं, कानून अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, रेलवे उन्हीं की शुरू की हुई है और शिक्षा प्रणाली भी अंग्रेजों की है। तो सवाल है, क्या अंग्रेज भारत को आगे बढ़ा कर गए या हमें मानसिक रूप से कमज़ोर कर गए? आज इस वीडियो में हम बिना भावनाओं के तथ्यों के आधार पर समझते हैं। सबसे पहले अंग्रेजों ने हम पर जो नकारात्मक प्रभाव डाला उस पर बात करते हैं। अंग्रेज शासन के दौरान तंबाकू और सिगरेट का बड़े स्तर पर व्यापार हुआ। शुरुआत में अंग्रेजों ने कुछ क्षेत्रों में मुफ्त में सिगरेट पिलाया और आदत में परिणत कराया, ताकि उसका उद्योग फले फूले और पूंजी का दोहन हो सके। धीरे धीरे स्टेटस सिंबल बन गया। आज इसका परिणाम कैंसर, हृदय रोग और लाखों मौतें हैं। शराब। अंग्रेजों ने राजस्व बढ़ाने के लिए शराब को व्यवस्थित रूप से लाइसेंस दिया। सरकार को फायदा हुआ, लेकिन समाज में नशे की प्रवृत्ति बढ़ी। शुरुआत में अंग्रेजों ने इंडियन सेना को फ्री में खूब पिलाया और शराब का आदी बनाया। सेना से अवकाश प्राप्त सैनिक अधिकारी अपने गृह क्षेत्र मिलिट्री कैंटीन से शराब लाकर पीते पिलाते थे। इस प्रकार प्रचार प्रसार हुआ और आम जनों का स्वास्थ्य से खिलवाड़ हुआ, पूंजी का दोहन हुआ। चाय। भारत में चाय का व्यावसायिक प्रचार अंग्रेजों ने किया। आज चाय हमारी पहचान बन गई है, लेकिन यह एक औपनिवेशिक व्यापार रणनीति थी। सिगरेट और शराब की तरह 19वीं सदी में भारत में भारतीयों के बीच लोकप्रिय बनाने हेतु कई अभियान चलाया गया। खासकर रेलवे स्टेशन, दफ्तरों, फैक्ट्री में मुफ्त में चाय पिलाना शुरू किया गया। फौजियों को और अधिक पिलाया, अभ्यस्त बनाया और इस प्रकार चाय को घर घर पहुंचा दिया। इससे फायदा कम और स्वास्थ्य का नुकसान ज़्यादा हुआ। मैकाले की शिक्षा नीति। 1835 में थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने ऐसी शिक्षा नीति लागू की जिसका उद्देश्य था ऐसे भारतीय तैयार करना जो रंग से भारतीय हों लेकिन सोच से अंग्रेज। इससे पारंपरिक गुरुकुल और भारतीय ज्ञान प्रणाली कमजोर हुई। एक क्लर्क मानसिकता विकसित हुई। भारतीय उद्योगों का विनाश किया। अंग्रेजों ने भारतीय हस्तकरघा, हैंडलूम, कुटीर उद्योग को बर्बाद कर दिया। ब्रिटिश मिलों के कपड़ों को सस्ता में भारत में बेचना शुरू किया। परिणामतः यहाँ के उद्योग बंद के कगार पर पहुँच गए। सकारात्मक प्रभाव की तरफ चलते हैं। रेलवे। 1853 में पहली ट्रेन चली। रेल की शुरुआत अंग्रेजों ने व्यापार और सेना के लिए की थी। आज इंडियन रेलवे दुनिया की सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। आज यह भारत की रीढ़ है। कानून और न्याय व्यवस्था। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 में लागू हुई। आज भी हमारे कई कानून उसी ढांचे पर आधारित हैं। इससे एक समान कानून प्रणाली बनी। प्रशासनिक व्यवस्था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1858 में आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा शुरू की ताकि भारत में भारतीयों द्वारा राज किया जाए। आज आईएएस आईपीएस उसी प्रणाली का विकसित रूप है। सेना का इस्तेमाल विद्रोह को दबाने और साम्राज्य विस्तार हेतु किया जाता था। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल का गठन किया गया। डाक और टेलीग्राफ। 1766 में लॉर्ड क्लाइव ने पहली डाक व्यवस्था स्थापित की। देश को जोड़ने में संचार व्यवस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सच्चाई यह है कि अंग्रेजों ने जो भी किया वह अपने लाभ के लिए किया। रेलवे व्यापार और सेना के लिए थी। शिक्षा प्रशासनिक जरूरत थी, लेकिन समय के साथ भारत ने उन्हीं व्यवस्थाओं को अपनी ताकत बना लिया। आज असली सवाल यह नहीं है कि अंग्रेज क्या देकर गए। असली सवाल यह है कि क्या हम मानसिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हैं। अगर आपको यह विश्लेषण संतुलित और तथ्यपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को समझना ही सच्ची स्वतंत्रता है।